और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस खबर की, जिसके बाद अब सियासत का गर्म होना और तेज माना जा रहा। आरएलजेडी के प्रवक्ता माधव आनंद की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद जो है वो साजिश रच रहे हैं और यही वजह है कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाने के मकसद से साजिश रच रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे मामले की जांच की मांग उनकी तरफ से की गई है। सीएम के उचित इलाज की भी जरूरत है, जो बड़ी बयान इस वक्त सामने आती हुई आरएलजेडी प्रवक्ता माधव आनंद की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के साथ साजिश हो रही है। लालू प्रसाद पर साजिश रचने का आरोप आरएलजेडी के प्रवक्ता माधव आनंद की तरफ से लगाया गया। आपको बताते चले, हाल के दिनों में नीतीश कुमार के बयान को लेकर जिस तरीके से हो हंगामा मचा हुआ है, विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी की जा रही है, उनसे उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, उनके मानसिक स्थिति के ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में आरएलजेडी के प्रवक्ता माधव आनंद का बयान इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण। क्या कुछ कहा है माधव आनंद ने, जरा सबसे पहले वो सुनिए। सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो दिमागी स्थिति है, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित हैं। विगत कुछ दिनों में उनके तरफ से जो बयान आए हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह दिखाता है कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन आखिरकार उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग इस साजिश में सम्मिलित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में कुछ साजिश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ रच रहे हैं? यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जांच हो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रॉपर इलाज हो, यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमितेश, माधव आनंद के अगर इस बयान को देखा जाए तो ढपे छिपे शब्दों में ही, लेकिन उन्होंने साजिश की तरफ इशारा किया, उन्होंने इस बात की भी हम मांग कर दी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बयानों से ये लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अमितेश, तो अपने सहयोगी अमितेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आरएलजेडी प्रवक्ता माधव आनंद के बयान से जुड़ी हुई, जिसमें माधव आनंद साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार इस तरह के बयान देने लगे, इस तरीके का व्यवहार करने लगे, जो कि अपनी भाषाई मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, ये संतुलित वाक्यों को कहने के लिए जाने जाते हैं, गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वो नीतीश कुमार इस वक्त जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन शब्दों का चयन उनकी तरफ से विधानसभा के अंदर किया गया, उस पर इशारा कहीं ना कहीं साजिश की तरफ जाता है, जिसकी तरफ माधव आनंद का ये बयान भी बेहद महत्वपूर्ण। सीएम नीतीश कुमार के साथ साजिश रची जा रही है। खुलकर उन्होंने लालू प्रसाद के ऊपर ये साजिश रचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, साथ ही साथ ये समझना होगा, ये जानना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार इस तरीके से शब्दों को कहने लगे हैं। एक बार जरा फिर से सुनिए माधव आनंद का वो बयान जो साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो दिमागी स्थिति है, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित हैं। विगत कुछ दिनों में उनके तरफ से जो बयान आए हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह दिखाता है कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन आखिरकार उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग इस साजिश में सम्मिलित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में कुछ साजिश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ रच रहे हैं? यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जांच हो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रॉपर इलाज हो, यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो सुना आपने माधव आनंद का ये बयान, जो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के साथ साजिश रची जा रही है और साजिश रचने वाले कोई और नहीं, खुद लालू हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये सोचने की जरूरत है कि आखिर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करने वाले लोग कौन हैं। हालांकि उन्होंने लालू प्रसाद का जिक्र भी किया है। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमितेश,
माधव आनंद के बयान को अगर देखा जाए तो माधव आनंद खुलकर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ साजिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है और नंबर 2 की हैसियत है पार्टी के भीतर उनकी। उपेंद्र कुशवाहा के बाद इनकी जो बड़े नेता हैं माधव आनंद आरएलजेडी के, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या लालू यादव की तरफ से कोई साजिश तो नहीं। ये सवाल वो उठा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को लेकर जो उनका बयान पिछले 2 दिनों से आया, पहले जीतन मांझी को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा, उसके पहले महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने बात कही थी, उसके बाद कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी दल लगातार इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और उसी कड़ी में बीजेपी की सहयोगी जो दल है आरएलजेडी, उसके प्रधान महासचिव की तरफ से ये बयान देना और उसमें एक इशारा करना कि कहीं लालू यादव की साजिश तो नहीं, जिसमें वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल उठा रहे हैं और लालू यादव के ऊपर एक तरह से उंगली उठाई जा रही है माधव आनंद की तरफ से, आरएलजेडी की तरफ से। निश्चित रूप से ये बड़ा बयान है। जी बिल्कुल अमितेश, और ऐसे में चूंकि अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए, मानसिक स्थिति जिसकी तरफ कई राजनीतिक दल के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री अमूमन इस तरह के स्वभाव के लिए जाने नहीं जाते हैं। बहुत गंभीरता उनकी बातों में नजर आती है, शब्दों के चयन में नजर आती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से उनका वक्तव्य आ रहा है, जिस तरीके से वो शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात जरूर है। यहाँ बिल्कुल नीतीश कुमार का जो स्वभाव है और उनका जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस समय से ही देखा जाए तो उनका कार्यकाल रहा, एक गंभीर नेता की उनकी छवि रही है। बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, काम पर ज्यादा फोकस करते हैं और एक पढ़े लिखे अच्छे स्वभाव के व्यक्ति उनका एक इम्प्रेशन रहा है। सुशासन बाबू के तौर पर बिहार में उनकी पहचान रही है। और उसके बाद अगर नीतीश कुमार की तरफ से ये जो बयान आया है, पिछले 2 दिनों से पहले महिलाओं के बारे में बोले, उसके बाद जीतन मांझी को लेकर के जो जिस तरह से आपा खो रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को एक मौका मिल जाता है सवाल खड़ा करने का, और यही वजह है कि बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। और यही बात कहकर जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस तरीके के शब्दों के लिए तो जाने नहीं जाते, इस तरह के व्यवहार के लिए जाने नहीं जाते, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। और अब माधव आनंद का ये बयान भी, जिसमें वो साजिश कह रहे हैं कि रची जा रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, और ये पार्टी को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश। और ऐसे में अब माधव आनंद के इस तरीके के बयान आने के बाद, साजिश को लेकर आरोप लगाए जाने के बाद, अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। नीरज कुमार की तरफ से, जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। के बयान को बहुत तवज्जो नहीं देने की जरूरत है। जो सम्राट अशोक का अपमान करने वाले के साथ खड़े हो गए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने